हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दोस्तों, इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को स्टडी कीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? बच्चों एक चीज और इसमें जो जानने वाली है वो ये कि दोनों सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। आपको ये चीज अपने दिमाग में फिक्स करनी है कि ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बच्चों जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है आपके पास ए। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, तो बच्चों यहां एक कंडीशन लगेगी, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो और वो आपके पास ए के इक्वल आता है तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बच्चों इसकी एक और डेफिनेशन होती है, जैसे आप इसको बोल सकते हो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। याद रखें बच्चों, यहां आई जे है या जे आई है फॉर ऑल आई एंड जे। यानी बच्चों बोलने का मतलब ये है, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल आई एंड जे। बच्चों इसको बोलने का मतलब है, यहां समझिए कि ये क्या लिखा है। यहां मैंने ये लिखा है कि ए का ट्रांसपोज वापस ए आ रहा है, यानी कि आपके पास जो रो है उन्हें आप कॉलम बना रहे हो लेकिन वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल जा रही है। तो इसका मतलब यहां भी हमने रो और कॉलम को देखिए आपस में इंटरचेंज किया है। ये रो है आपके पास, ये कॉलम है, तो यहां जो आपके पास कॉलम था वो रो बन गई और जो रो था वो कॉलम बन गया। तो यहां हमने एक्चुअली में ट्रांसपोज ही किया है, बस इसको आपने लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। तो इसे हम ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे भी रीड कर सकते हैं। तो बच्चों इसे अब एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके पास ए, वो एग्जाम्पल ये है बच्चों। तो एग्जाम्पल है जैसे 1 2 3, ये है 1 2 3 एंड यहां आपके पास है 5 एंड 6। तो बच्चों यहां आपके पास आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा आपके पास जैसे 4 ले लेते हैं और यहां भी आपके पास 4। तो बच्चों देखिए ये एक आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो बच्चों ट्रांसपोज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो रो को आप कॉलम बना दोगे, तो 1 2 3। ओके बच्चों, ये आपके पास देखिए कॉलम बन गई, ये रो थी आपके पास, ये कॉलम बन गई। ऐसे सेकंड रो को भी आप कॉलम बना दोगे 2 5 4। ठीक है बच्चों, ये आपके पास सेकंड रो कॉलम बन चुकी है। ऐसे थर्ड रो को भी आप कॉलम बना दोगे तो 3 4 6। ओके बच्चों, 3 4 6। अब देखिए बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को आप मैच कीजिए, 1 2 3 2 5 4 3 4 6। तो देखिए जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ रही है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये ए मैट्रिक्स, ए आपके पास जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। कभी भी एक मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो उसे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो बेटे यहां पर आई और जे हैं आपके पास रो एंड कॉलम, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसी को हम ट्रांसपोज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसके जरिए आपने समझा कि कैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद आपको वही सेम मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बच्चों अब है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बच्चों हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड a skew symmetric matrix, a skew symmetric matrix
इफ, तो बच्चों यहां भी एक कंडीशन आपके पास अप्लाई होगी। वो कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो वो आपके पास नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है, यानी कि ए ट्रांसपोज आपके पास नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है। तो बच्चों इसे हम अदर वर्ड्स में कैसे रीड कर सकते हैं, दैट इज कि ए आई जे इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस जे आई। तो बच्चों यहां जो रो और कॉलम आपके पास चेंज हो रहे हैं विद माइनस साइन, तो यहां माइनस साइन भी आपके पास आ रहा है, यहां लिखा जाएगा फॉर ऑल आई एंड जे। तो बच्चों इस चीज को समझना है कि आपके पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो और आपके पास माइनस ए यानी कि नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है, तो बच्चों उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल इसके लिए खास होने वाला है, देखिए कैसे होने वाला है कि A इक्वल टू आपने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आपने क्या लिखी, देखिए 0 -1 2, तो यहां पर 0, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा ऐसे 4, ये 2 हो जाएगा -2 और ये हो गया आपके पास -4 और ये हो गया बच्चों 0। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए क्या आएगा आपके पास। तो बच्चों ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस रो को हम कॉलम बना देंगे, 0 -1 एंड 2, ऐसे इसको करेंगे, इसको भी हम कॉलम बना देंगे 1 0 4, ऐसे बच्चों इसको भी कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा -2 -4 और 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास ये 80 आ गया। अब करना क्या है बच्चों आपको यहां पर, तो मैं ये ऊपर साफ कर दूं, एक सेकंड। देखिए बच्चों अब आपको करना क्या है, ये 80 आ चुका है, अब आपके पास 80 इक्वल टू ये है। अब बच्चों अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, इस मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं यहां पर -1 का मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं। तो बच्चों आपको पता है मैथ्स तो इक्वलिटी को फॉलो करता है, अगर आपने अंदर माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो आपको बाहर भी माइनस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बोलो, इक्वल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, यहां माइनस का मल्टीप्लाई होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा बच्चों 1, ये हो जाएगा आपके पास -2, ओके बच्चों, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास -4, ऐसे वहां ये 2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो देखिए बच्चों आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये 0 1 -2 -1 0 -4 2 4 0, तो आपके पास आ गया बच्चों माइनस साइन के साथ ए मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं किसी मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपके पास -a आ जाता है, यानी नेगेटिव ऑफ a आता है, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो बच्चों यहां आप समझ लेना, चाहे आप ये बोल सकते हो कि माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दो माइनस साइन का यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बाहर है और एक अंदर जा रहा है, तो जो अंदर जाएगा वो सारे साइन को चेंज कर देगा। ठीक है बच्चों, जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जहां है वहां से आ जाएगा और जहां नहीं है वो माइनस साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ ये -2 हो गया, यहाँ -1 था तो ये 1 हो गया। ओके बच्चों, तो ये रही आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों हम यहाँ पर 3 नोट का स्टडी करने वाले हैं, वो नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस उनसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों नोट्स क्या है आपके पास, तो बच्चों आपके पास जो नोट 1 है, नोट 1 वो है, देखिए बच्चों आपने यहां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक खास बात देखी होगी, वो मैं आपको बता दूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ all the element of a skew symmetric matrix is always 0 यानी कि बच्चों शून्य।
यानी कहने का मतलब ये बच्चों, ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। हमेशा बच्चों ये जीरो होगा। यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, अब वो एग्जांपल तो मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको एक एग्जांपल और देके दिखाता हूं। जैसे 0 यहां लिखते हैं 2, तो ये -2 हो जाएगा, ये 4 तो ये हो जाएगा बच्चों -4, और ये हो जाएगा जैसे 5 तो ये हो जाएगा बच्चों -5। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट हमेशा आपके पास जीरो आने वाले हैं, हमेशा जीरो होंगे। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे। तो बच्चों इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ देख लीजिए एक बार आप, कैसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। काफी बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो देखिए बच्चों कैसे प्रूफ हो जाता है ये आपके पास। जैसे हमने इसको प्रूफ किया था कि अभी aij इक्वल टू था -ji फॉर ऑल i एंड j। अगर बच्चों हम लीडिंग पे डायगोनल की बात कर रहे हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये होता है a11, a22, a33, यानी i और j एलिमेंट सेम होते हैं। तो फॉर i इक्वल टू j, अगर i और j इक्वल होगा बच्चों, तो यहां j रिप्लेस करेगा i से, तो ये i हो जाएगा इक्वल टू -i बोल सकते हो आप इसे, फॉर ऑल i, सारे i के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसे हम इधर ले आएंगे तो 2i हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं 2ai इक्वल टू 0, तो हम यहां से बोल सकते हैं ai इक्वल टू 0। बच्चों तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है i की वैल्यू आप रखोगे जैसे 1 1 तो ये भी 0 होगा, 2 2 ये भी 0 होगा, 3 3 ये भी 0 होगा। तो इसका मतलब बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी। ठीक है बच्चों, उसकी एक कंडीशन थी A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो यही हमने जो दूसरे शब्दों में लिखी थी उसका हमने यूज किया। तो यहां से आपके पास ये निकल के आ गया कि ai इक्वल टू 0, तो a11, a22, a33 इक्वल टू हमेशा 0 होता है। यानी लीडिंग डायगोनल ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो बच्चों आगे बात करते हैं नोट नंबर 2 की। नोट नंबर 2 में आपके पास क्या है, देखिए नोट नंबर 2 में आपके पास है बच्चों, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज लिख रहे हैं हम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए है, क्या लिखा जाएगा कि a प्लस ए टी यानी a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बच्चों। और आपके पास a माइनस ए टी ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, आप याद रखें फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए टी ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a माइनस ए टी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बच्चों कैसे समझ लेंगे ये होगी, आपने बोल दिया सर और हो गई, नहीं, प्रूफ देखेंगे। देखिए a प्लस ए टी, तो बच्चों a प्लस ए टी को मैं यहां पर कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं, एज मैं मान लेता हूं कि a प्लस ए टी b है, तो इसको b इक्वल टू a प्लस ए टी मैंने एज्यूम कर दिया, लेट कर दिया। अब बच्चों करना क्या है आपको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब प्रूफ करते हैं तो सिंपल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम बोलते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों हम भी यहां पर BT निकालने वाले हैं। तो बी यानी कि हमने इसको लेट किया, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे, और सिंपल हमारे पास अगर यही मैट्रिक्स आ गई तो हम बोल देंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल है। तो देखिए बी ट्रांसपोज किया तो ये इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज, बच्चों इसका भी ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आपके पास मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखाई थी बच्चों कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी नंबर 3 याद कीजिए, P3। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू होता है A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखिए यहां से आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों,
अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये तो A ट्रांसपोज रहेगा प्लस। अब बच्चों इसके बाद मैंने P1 लिखाई थी आपको, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या थी, वो ये थी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास वो खुद मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बच्चों यहां से 2 बार ट्रांसपोज हुआ तो ये आ गया। अब देखिए बच्चों AT प्लस A को मैंने जूम किया था B, तो यानी बच्चों आपने किया क्या, देखिए एक ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स थी A प्लस AT, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई बच्चों A प्लस AT, यानी कि वही B मैट्रिक्स आपके पास वापस आ गई। इसको आपने असूम किया था, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि आप B का ट्रांसपोज कर रहे हो और आपके पास वापस वही B मैट्रिक्स आ रही है। तो बच्चों इससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब अगला प्रूफ करेंगे अपन बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसमें माइनस का साइन है। देखिए बच्चों अब प्रूफ करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो यहां कर लेंगे बच्चों लेट कर लेंगे C इक्वल टू A माइनस AT। तो करना क्या है, इसका भी ट्रांसपोज आपको निकालना है, CT इक्वल टू A माइनस AT का ट्रांसपोज। तो बच्चों आपके पास प्रॉपर्टी तो आपको याद है, अभी मैंने लिखी थी A प्लस B का ट्रांसपोज, वापस लिख देता हूं A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो बच्चों यहां से ये AT माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों AT का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये P3 थी बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी, अब P1 लगा देते हैं। तो P1 आपके पास प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर 2 टाइम्स अगर आप करते हो तो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां से देखें ये CT, तो बच्चों ये CT इक्वल टू देखिए AT माइनस ये A आ जाएगा। अब बच्चों देखना ये और इसमें डिफरेंस है, या अगर ये मैट्रिक्स तब आएगी आपके पास जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो A माइनस AT। तो देखिए बच्चों आपने CT और आपके पास इस मैट्रिक्स को नाम दिया जाएगा C, तो C का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C। देखिए बच्चों तो ये थी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास अगर वही मैट्रिक्स आता है तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों थर्ड नोट क्या है आपके पास थर्ड नोट है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे A, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे P प्लस Q लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर ये P क्या है, यहाँ पर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, सिमेट्रिक। ओके बच्चों, और ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बच्चों आपने यहां इसको सिमेट्रिक बोला है तो देखिए सिमेट्रिक हमने अभी पढ़ा था कि A प्लस AT होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स हमने पढ़ा था अभी A माइनस AT होता है, बीच में बच्चों प्लस है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं बच्चों तो प्लस AT माइनस AT कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A आ जाएगा बच्चों आपके पास 2A। तो क्या 2A इस A के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो बच्चों यहां क्या किया जाएगा, आपको इन दोनों में हाफ का मल्टीप्लाई किया जाएगा। हाफ का मल्टीप्लाई करने से क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी? बच्चों रहेगी, क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लाई करने से इसकी सिमेट्रिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप हाफ का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पर हमने हाफ का मल्टीप्लाई क्यों किया, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो हाफ AT हो जाएगा, ये माइनस हाफ AT हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हाफ A प्लस हाफ A आपके पास आ जाएगा A। तो बच्चों ऐसे तो हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को
सम लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जहां पर आपके पास P की वैल्यू होगी हमेशा 1/2 A प्लस AT, और बच्चों यहां से Q की वैल्यू होगी आपके पास हमेशा 1/2 A माइनस AT। तो ये आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये है आपके पास बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों एक ध्यान रखें 1/2 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो आप इसे करके देख सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया। तो बच्चों हमने जो अभी एक चीज की थी यानी कि ए, तो हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को P प्लस Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां हमारे पास A इक्वल टू P की वैल्यू होगी 1/2 A प्लस AT A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ओके बच्चों ये वैल्यू होगी। तो हम बोल सकते हैं आपके पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, यही आएगी बच्चों। तो आपको करना क्या है बच्चों, अब इसे आपको एक्सप्रेस करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो आपको पता है P अभी हमने प्रूफ किया था कि एक सिमेट्रिक होता है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा P मैट्रिक्स क्या होगी, उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम उसे प्रूव कर देंगे। देखिए अब P इक्वल टू 1/2 A प्लस AT है, तो बच्चों हम कैसे इसे सॉल्व करने वाले हैं, 1/2 सबसे पहले हम इसे देखने वाले हैं P को। देखिए कैसे देखेंगे, P इक्वल टू 1/2 A प्लस AT। तो बच्चों A क्या है आपके पास 2 -1 1 और -2 3 और -2 -4 4 -3। ठीक है बच्चों, अब आपके पास बात करते हैं हम A प्लस AT यानी A ट्रांसपोज की। बच्चों ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी वो आप देखिए, रो को कॉलम बना देंगे, जितने भी रो है उन्हें कॉलम बना देंगे, 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3। ठीक है बच्चों ये आपके पास आ गया। अब बच्चों इन्हें हम ऐड कर लेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई भी साथ के साथ क्या, चलो अगली लाइन में कर लेंगे। तो बच्चों यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, यहां देखिए ये आ जाएगा -3 और ये भी हो जाएगा बच्चों 6, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -6। तो बच्चों ये आपके पास निकल के आया P। अब इसमें आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना, अगर 1/2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3/2, ये भी -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा बच्चों 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास -3/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बच्चों -2। तो बच्चों आपके पास P मैट्रिक्स जो निकल के आई वो ये आ गई। अब बच्चों हमें करना क्या है कि इस मैट्रिक्स, अब आपके पास P मैट्रिक्स आ गई तो आपको इसे प्रूव करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, और ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर यही मैट्रिक्स आपके पास वापस आती है तो आपको बोल सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो आपके पास ये सेम आने वाली है। देखिए तो मैं इसको यहां तक हटा देता हूं, ठीक है बच्चों, और मैं क्वेश्चन भी हटा देता हूं, ठीक है, और ये लाइन भी जा रही है। देखिए अब इसके बाद देखिए कि हम इसे क्या करेंगे, तो आपके पास P मैट्रिक्स ये आ गई, तो बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हो जाएगा 2 -3/2 -3/2, और यानी इस रो को हमने कॉलम बना दिया, फिर इस रो को हम कॉलम बना देंगे -3/2 3 और ये हो जाएगा 1, ऐसे ही इस रो को भी कॉलम बना देंगे, तो -3/2 1 और -2। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपने PT यानी इस P का ट्रांसपोज निकाल लिया। बच्चों इसको देखिए और इस P मैट्रिक्स को देखिए, दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्ट आ रही है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इक्वल टू P। तो मतलब आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, आपके पास आ गया बच्चों P, तो इसका मतलब क्या है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं P इक्वल टू क्या मैट्रिक्स आई आपके पास, ये वाली 2 -3/2 -3/2, ऐसे -3/2, ये 3 हो जाएगी, ये 1, ये -3/2 1 और -2। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स आई है आपके पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P इक्वल टू 1/2 A प्लस AT, ठीक है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये तो आपने प्रूव कर दिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, तो इस P की वैल्यू को हम एक साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें बाद में यूज करनी है। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -2। ओके बच्चों, ये हमने एक साइड में P की वैल्यू लिख ली। अब हम बात करते हैं Q की। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी आपके पास 1/2 A - AT। तो बच्चों आपके पास A ये है और इसका ट्रांसपोज ये है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास A है, इसका ट्रांसपोज ये है। तो हम यहाँ पर Q निकालने वाले हैं। तो Q निकालेंगे बच्चों, तो सिंपल आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा 0। ऐसे आपके पास -2 माइनस, बच्चों बीच में माइनस और है, -2 -1 तो कितना हो जाएगा बच्चों -1। ऐसे -4 -1 तो -5 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आप देखोगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और +2 तो ये हो जाएगा 1। यहां से आ जाएगा बच्चों 0 और 4, ये हो जाएगा 6 और 1 माइनस यानी 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास -6। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 0। तो बच्चों इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 -1/2 -5/2 1/2 0 और ये 3 5/2 ये -3 आ जाएगा और ये 0। तो बच्चों ये आपके पास मिलने वाला है आपको। ओके बच्चों, अब बच्चों ये आपके पास क्यू मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालने बैठेंगे तो रो जो है आपके पास उन्हें कॉलम बना देंगे 0 -1/2 -5/2। ठीक है बच्चों, अब सेकंड रो को कॉलम बना देंगे 1/2 0 3। अब थर्ड रो को कॉलम बना देंगे 5/2 -3 0। अब बच्चा आपको करना है क्या है, इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। बस ये चेंजेस आएगा। माइनस आप बाहर निकाल लो तो 0 -1/2 -5/2। यहां देखिए ये 1/2 0 और 3 और यहां आ जाएगा 5/2 ये -3 और ये 0। तो बच्चों देखेंगे आप ये दोनों मैट्रिक्स सेम, ये Q का ट्रांसपोज किया तो आपके पास ये Q मैट्रिक्स विद माइनस साइन आ रही है। इसका मतलब बच्चों कि आपके पास ये जो Q मैट्रिक्स है तो Q = 1/2 A - AT जो है आपके पास ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखते हैं बच्चों, वहां लिखा था कि आपको इनका सम करना है तो एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स आ चुकी है बच्चों। ये आपके पास क्यू मैट्रिक्स ये रही, आपके पास पी मैट्रिक्स ये रही। तो हम इनका दोनों का सम करके देखते हैं बच्चों कि क्या आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो बच्चों यहां से A आपके पास था P + Q, तो ये आपके पास Q है बच्चों। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों ऐड करके देखते हैं। यहां P आ जाएगी 2 -3/2 -3/2 और ये -3/2 3 1 -3/2 1 -2 और ऐड करना है बच्चों आपको इस मैट्रिक्स को, है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां आपको इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना है। तो हम ये देखेंगे बच्चों क्या आपके पास ए मैट्रिक्स जो था स्क्वायर मैट्रिक्स वो वापस आ जाएगा। तो देखिए बच्चों इनको ऐड करते हैं तो 2 + 0 2 हो जाएगा माइनस। अब बच्चों देखो इनका ऐड करने का तरीका, ये -1/5 है, डेढ़ -1/2 -आधा तो ये हो जाएगा बच्चों -2 -1/2 बच्चों -1/2 कितना हो जाएगा बच्चों -4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -3 + 1/2 -आधा यानी -1/2 + आधा तो ये बचेगा बच्चों -1। 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और -आधा + 5/2 यानी 2.5 में से 1.5 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा किसका प्लस का, और ये हो जाएगा -2 और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास -2। तो बच्चों आप चेक कर लीजिए कि क्या ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई है। तो आप बच्चों आप देख रहे हो कि ये आपके पास ए मैट्रिक्स ही आया है, यानी इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम बच्चों इजीली बोल सकते हैं कि आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हो, जिसमें एक मैट्रिक्स पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और अदर मैट्रिक्स जो क्यू है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
होगी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी खाना खाइए। थैंक यू बच्चों।